नवरात्रि में कलश कब उठाएं? पितरों की विदाई के साथ ही आदिशक्ति नवदुर्गा अपने शक्तियों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। ऐसे में भक्तों को यह भी जानना जरूरी है कि 9 दिन समाप्त होने के बाद कलश कैसे करें विसर्जन। कलश विसर्जन की विधि। नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। कलश उठाते समय भक्तों को बाएं हाथ में चावल लेकर ही कलश उठाना चाहिए। भक्तों को कलश उठाते समय सबसे पहले इसके ऊपर रखे नारियल को उठाने के बाद इसकी पूजा करते हुए कुमकुम लगाना चाहिए। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से कलश के ऊपर रखे नारियल को उठाना चाहिए। फिर इस नारियल को लाल चुनरी से बांधकर अपनी माँ, पत्नी, बहन या बेटी को देना चाहिए। फिर कलश में लगे आम के पत्तों से कलश के पानी को पूरे घर में छिड़कना चाहिए, क्योंकि यह जल बेहद पवित्र होता है। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़कना शुभ फल देता है। जल सबसे पहले पूजा के स्थान में छिड़कना चाहिए, उसके बाद किचन और फिर अन्य स्थानों पर छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इन सब के बीच में ध्यान रखें कि कलश का जल आपको भूलकर भी बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना चाहिए। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी के पौधे या किसी पेड़ में विसर्जित कर देना चाहिए। इस जल को इधर उधर या नाले में फेंकने से भक्तों को भूल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखना शुभ फल देता है। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आखिर में मिट्टी के कलश में बंधे कलावा को खोलकर अपने हाथ में बांध लें और कलश को घर के बाहर किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही व्रत त्यौहार अन्य धार्मिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जय माता दी।